होटल डिज़ायर एक जर्मन शॉर्ट मूवी है जो 2011 में बनी थी। ये कहानी बर्लिन में रहने वाली एक सिंगल मदर एंटोनियो की है जो अपने 7 साल के बेटे और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए स्ट्रगल और मेहनत करती है। उसे अपने पति से अलग हुए 7 साल हो गए हैं, जिससे वह अपनी पर्सनल लाइफ एकदम भूल चुकी है और उसे अपनी लाइफ से कोई उम्मीद भी नहीं रह गई है। जब से वह अपने पति से अलग हुई है, उसने किसी भी आदमी से कांटेक्ट नहीं रखा है। एंटोनियो को सिगरेट पीने की लत लग चुकी होती है। उसका बेटा अपने फादर के साथ छुट्टियां बिताने फ्रांस जा रहा है और वह अपनी मॉम से बोलता है, सिगरेट पी तो बारिश हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा। वहीं एंटोनियो अपना काम करने के लिए चली जाती है। वह एक लग्जरी होटल में चेम्बरमेट का काम करती है। उसका बिहेवियर की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। वहीं ओनली एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर ही उसे पसंद करता है क्योंकि वह सिंगल मदर है। एंटोनियो चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है और वह रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ जूलिया आ जाती है जो एंटोनियो से उसके रोने की वजह पूछती है और एंटोनियो बोलती है वह अपने बेटे लूका की वजह से काफ़ी परेशान है कि वह अगर मर गई तो उसके बेटे का क्या होगा। जूलिया बोलती है लूका काफ़ी समझदार है। एंटोनियो बोलती है हंसना मत, लेकिन लूका के पापा के जाने के बाद मैं कभी किसी आदमी के साथ कांटेक्ट में नहीं आई हूँ। जूलिया बोलती है तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें किसी से मिलवा देती। वहीं एंटोनियो बोलती है किस लिए मिलवा देती, डेट के लिए, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फिर जूलिया बोलती है तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। जूलिया उसे किसी आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है और क्या पता वह रोमांटिक गाना गाए तुम्हारे लिए। एंटोनियो बोलती है मेरे लिए कौन गाना गाएगा, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। जूलिया बोलती है ऐसे लोग होते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। फिर जूलिया एंटोनियो को किस करती है और नहाने के लिए चली जाती है। वहीं एंटोनियो को वाइब्स और दंगा करने की वजह से डांट पड़ती है। एंटोनियो बोलती है उसने वाइब्स के लिए कॉल किया था लेकिन किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर डायरेक्टर उसे दोबारा कॉल करने को बोलते हैं और कहते हैं अगर मिस्टर जुरुस्की नहीं होते तो तुम किसी बेकार होटल में काम कर रही होती। डायरेक्टर एंटोनियो को एक वर्बल वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। मिस्टर जुरुस्की मैनेजर को बोलते हैं अपने डेस्क पर जाओ और अगर दोबारा किसी की शिकायत की तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल एंटोनियो की शिकायत इसी मैनेजर ने किया था। मिस्टर जुरुस्की एंटोनियो को हक करते हैं और उसे एक सीक्रेट ऑफ़र करते हैं। तभी एंटोनियो बोलती है उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। वो उसे उसका काम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। एंटोनियो रूम सर्विस के लिए रूम नंबर 823 में जाती है लेकिन गेस्ट बाथरूम में नहा रहा होता है। एंटोनियो रूम में रखे उसके स्केचेस को देखती है क्योंकि वो गेस्ट एक आर्टिस्ट है। तभी वह आदमी बाथरूम से निकलता है। वो एंटोनियो को गेस्ट बहुत हैंडसम लगता है और उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। एंटोनियो कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती है और उस आदमी को एक कॉल आता है और वह फ़ोन पर बोलता है कि वह एलिवेटर में है, बस आने वाला है। वो झूठ बोल रहा था, दरअसल उसे एक आर्ट गैलरी में जाना था। वहीं एंटोनियो उसे चुपचाप खड़ी होकर देखती है। वो गेस्ट अपने हाथों से छूकर कपड़े सेलेक्ट कर रहा था और हमें पता चलता है कि वह अंधा है और वह खुद से बातें करता है जो उसे आर्ट गैलरी में जाकर बोलना था। वह अपने शूज़ लेने के लिए नीचे बैठा था और हाथों से टच करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई खड़ा है। वो एंटोनियो के पैर छूकर उसे टच करता है। वही एंटोनियो अपनी सांस रोक लेती है। वह एंटोनियो की बॉडी को टच करता है और फिर एंटोनियो उसे किस करने से रोक नहीं पाती। वो एंटोनियो को अंड्रेस करता है, फिर वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वह हैंडसम आदमी उसे सीक्रेट ऑफ़र करता है और फिर एंटोनियो बोलती है उसने स्मोकिंग छोड़ दी है।
लेकिन लत लगने की वजह से वह सिगरेट पीने लगती है और उसके सिगरेट पीते ही बारिश हो जाती है। क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था उसके बेटे ने उसे कहा था जब भी आप सिगरेट पियोगी तो बारिश हो जाएगी, और वहीं इस ब्यूटीफुल स्टोरी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें।